कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा की इस पवित्र भूमि पर हरियाणा सिरसा की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव जो तारकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, तारकेश्वर महादेव के रूप में सिरसा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर विराजमान है। तारा बाबा जी की यह पवित्र कुटिया, जहाँ प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, जहाँ आप और हम भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में तो स्वयं तारा बाबा जी हैं, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित करे हैं। करवाने वाले भी तारा बाबा हैं, करने वाले भी तारा बाबा हैं, और श्रवण करने वाले भी तारा बाबा हैं। आवाज़ गूंज रही है, उसको कम करते हुए थोड़ा आवाज़ का प्रेशर खोलो, अंदर और बाहर दोनों जगह। आयोजक परिवार श्री गोपाल जी कांडा जी, विधायक महोदय सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्री गोविंद जी कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया सिरसा हरियाणा, वरिष्ठ भाजपा नेता सिरसा हरियाणा। प्रभु की कृपा बिना भगवान की एक झलक भी मिलना बड़ा मुश्किल है। शास्त्र कहता है ये शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर एक रोम छिद्र के बराबर भी ये रोमावली जो हमारे शरीर में है 3.5 करोड़, इसमें से एक रोम के बराबर भी अगर हम परमात्मा की अविरल भक्ति को धारण कर लें, परमात्मा की अविरल भक्ति को हम प्राप्त कर लें, तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाता है। बक्से खोलो, बक्से बाहर के भी खोलो। एक रोम के बराबर भी 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। 3.5 करोड़ में से एक रोम के बराबर भी अगर हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करें, केवल एक रोम के बराबर भी हम अगर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को हम धारण करते हैं, तो ये पक्का है कि भगवान शिव की करुणा, भगवान शंकर की उदारता हम पर निश्चित है। फिर निवेदन करेंगे कि 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। चौबीस घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। शिव पुराण कहते हैं जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे भगवान का भजन करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। पीछे के बक्से और खुलवाओ, आवाज नहीं पहुंच रही, पीछे ले चोंगे ना खोलते हुए बक्से खोलो। जरूरी नहीं कि 24 घंटे हम भगवान की भक्ति करें तब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। और लोग कहते हैं 5 मिनट, हम तो कहते हैं 1 मिनट। अगर आपने भगवान को याद किया 1 मिनट में, अगर आप भगवान को स्मरण करें हैं
एक मिनट भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया है, मात्र एक मिनट भी आप भगवान को याद किए हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव 24 घंटे में से एक मिनट भी अगर तुमने परमात्मा को याद किया है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा 24 घंटा शुद्ध निकलेगा, अच्छा निकलेगा और परमात्मा की शरणागति मिलेगी। दिक्कत वहां कहां होती है कि हम कहते हैं कि हम 24 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 8 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 10 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं कि हमने 5 घंटा भजन करा, हमने 3 घंटा भजन करा, हमने 8 घंटा भजन करा। दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी होती है कि आप कह रहे हो कि मैं 8 घंटे भजन करती हूँ, 3 घंटे करती हूँ, 4 घंटे करती हूँ, पर सही मायने में देखा जाए तो वो भजन नहीं है। घंटों तक माला पकड़कर अगर बैठ भी गए और तुम्हारी चित्तवृत्ति में परमात्मा नहीं है तो वो माला पकड़ना किस काम? हमने पहले एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, हरियाणा की सभी दीदियों ने और मेरे जीजाओं ने सुना होगा। जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटी हैं, बेटे बेटे हैं, मेरी माताएं बेटी हैं, इन्होंने सुना होगा। हमने कहा था कि पहले की शादी में और आज की शादी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले जो शादी होती थी उसमें लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, केवल लड़का लड़की को एक झलक देखता था, लड़की लड़के को एक झलक देखती थी, और चाय की ट्रे रखी, ना बात करी ना चित्त करी, दोनों की निगाह मिली, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, चाय रखकर लड़की अंदर चली गई। बोलो सही है? अरे बोलो तो जमते, सही है ना? केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर निकली और उसने वो चाय की ट्रे वहां पर रख दी, उसको सुनवाओ, चाय की ट्रे उसको वहां रख दी। ना लड़की ने लड़के को बात करी, ना लड़के ने लड़की से बात, केवल चाय की ट्रे रखी, निगाह मिली और चल चल, बस निगाह मिल के और चल चल। अब एक वो जमाना था जहां चाय की ट्रे रखी जाती थी, निगाह मिल जाती थी, और निगाह मिलकर लड़की लड़के को देख ली, लड़का लड़की को देख लिया, और वहां से वो संबंध पक्का हुआ, संबंध पक्का। एक आज की शादी, एक आज का विवाह, लड़का लड़की को दिखाया गया, 2 घंटे तक उनको होटल में मिलाया गया, बातचीत कराई गई, संबंध पक्का हो गया, रात को 10 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक बात चलती रही। बोलो सही है कि गलत है? फिर शादी की तारीख आ गई, शादी पक्की हो गई, पक्की होने के बाद शादी के केवल 1.5 साल निकले थे, और 1.5 साल बाद शादी के मालूम पड़े अदालत में केस पहुंच गया और तलाक की बात चल रही। अदालत में केस गया, तलाक की बात चल। अब जरा विचार करिए, पहले का संबंध में ना लड़के ने लड़की को देखा है, ना लड़की ने लड़के को देखा है, केवल निगाह मिली, एक क्षण में लड़की लड़का पसंद हो गया, बातचीत कुछ हुई नहीं और संबंध पक्का हो गया। जो 7 जन्म तक संबंध निभा, पूरी जिंदगी अच्छे से निकली, और एक देखभाल कर करा था, 2 घंटे होटल में मिलवाया था, रोज लड़का लड़की गाड़ी पे घूमने भी गए, साथ में कपड़े खरीदने भी गए, ज्वेलरी खरीदने भी गए, उसके बाद फोन पे लगे रहे, पूरी 6 महीना 4 महीना इतनी बात करी, उसके बाद भी लड़का लड़की का तलाक हो गया। तो इससे तो पहले का जो संबंध था, एक क्षण निगाह मिलती थी और लड़का लड़की का हो जाता था, लड़की लड़के की हो जाती थी, वही की वही। शिव पुराण कहती है, तुम 24 घंटे बात कर रहे हो, 24 घंटे बैठे हो, 24 घंटे भजन कर रहे हो, भगवान नहीं सुन रहा। पर पुरानी बात याद रखना कि एक क्षण दिल से बस लोटा लेके शिव के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, शंकर तुम्हारा, तुम शंकर के हो गए, अपना काम। वो एक क्षण का देखना, एक क्षण का सुनना, एक क्षण का स्मरण आपको सुख प्रदान कर, केवल एक क्षण। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं, ना जी भर के ना कोई बात थी बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम जीवन का देखा है, ना हमारे स्मरण में आया, ना हमने देखा, ना हमने देखा, और संबंध पक्का हो गया, वो निभ गए बहुत। और इतना निभा कि एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों जन्मों की बात चल गई, कई जन्म ऐसा निभा। शिव कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का स्मरण हमको ये बता रहा, शिव महापुराण हमको ये कह रहे, भगवान शंकर का संवाद हमको ये कह रहा, शिव तत्व हमको ये बता रहा। शंकर के मंदिर में बहुत घंटों तक बैठने की जरूरत ही नहीं है आपको। मेरी सिरसा की जीजियों, जितने
आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रख लो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आप तो केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया और वहां से आप चल गए, वहां से आप निकल गए, वहां से आप चल गए। बस बहुत है। लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता गुरु जी। हमने एक बार किसी से पूछा कि आज तुम मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए? किसी ने कहा गुरु जी बहुत तेज ठंड पड़ रही है। अभी इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए? हमने कहा ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो फिर तो रोटी बनाओगे नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे जम के तो बोलो, बनाओगे? तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तुम मंदिर नहीं जा सकते, तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते? जरा विचार तो करिए। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। पर शंकर की भक्ति किसको कहते हैं गोपाल जी? अभी कथा थी इससे पहले प्रयागराज, 3 दिन की थी, 2 दिन की थी, ऐसा कुछ था, 2 दिन की थी, 2 दिन की प्रयागराज में कथा थी गोपाल जी। अब प्रयागराज का मेला, पंडाल में इतनी जगह नहीं थी तो कथा हो रही थी गंगा जी के घाट पर, और पानी कहे कि हम गिरे, जलवृष्टि बहुत हो, इतनी जलवृष्टि, बिजली, बादल, पानी, कोहरा, ठंड सब पड़ रहा। अब खुले आसमान में कथा हो रही है, पंडाल कुछ भी नहीं था, नीचे बेचने के लिए, बिठाने के लिए मैपिंग भी पूरी गीली हो चुकी थी, उस पर व्यवस्था नहीं। आप लोगों ने कथा में देखा था, लोगों ने क्या करा, अपने अपने छाते, अपनी अपनी पन्नी लगाकर, बिछाकर, बैठकर, पानी बरसता रहा और लोग कथा सुनते रहे। जलवृष्टि होती रही और लोग कथा का स्मरण करते, पानी गिरता रहा और लोग कथा का रास्ता ग्रहण करते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बोलो जम के बोलो। बहुत तेज बारिश होती है, हम दुकान पर जाते हैं। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो फिर बहुत तेज ठंड, बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते? उसके करीब में भी हमें जाना, हम भगवान के नजदीक में क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में क्यों नहीं जा सकते? हमने बहाना बनाया, बहाना हम बना रहे हैं, बहाना हम स्वयं बना रहे हैं, और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने बहाना बनाया। अब जरा विचार करना कि आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुख की घड़ी हो, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो ये थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ रही है, कि गर्मी पड़ रही है, कि बारिश पड़ रही है। जब तुम्हारा अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है, कि ठंड है, कि बारिश है, वो भी दौड़ कर आ जाता, वो भी दौड़ कर। परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़ कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा तक दौड़ कर जाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे तक मैं पहुंच गया। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी शंकर भगवान हमको दिखते क्यों नहीं? मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मुझे दिखता क्यों नहीं? सीरा बनाना आता है, हलवा सबको आता है, क्या क्या सामान डलता है? जम के बोलो जरा। सूजी मतलब आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सब हो गया ना? ठीक है। अब हलवा बना, सीरा बना। हलवा बनने पर, सीरा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है,
हलवे में घी दिखता है ना, हाथ लगा कर देखना घी नजर आया। हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है। हलवे में इलायची के दाने भी नजर आते हैं, हलवे में रवा भी नजर आता है, हलवे में आटा भी नजर आता है। केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है। बोला दिखती है क्या? हलवे में शक्कर नजर आती है, हलवे में चीनी नजर आती है? हलवे में केवल एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो उस हलवे के अंदर, उस सीरे के अंदर नजर नहीं आता। इलायची दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, रवा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, उसमें आपको घी नजर आ रहा है, सब कुछ दिखेगा, पर उसमें मिठास जो डली है, उसमें जो शक्कर डली है, उसमें जो गुड़ डला है, उसमें जो डाला गया है मिठास, वो उसमें नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है, पर उस हलवे में वो होता है। अगर वो नहीं होगा तो हलवा अच्छा लगेगा क्या? इलायची डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, घी डाल दो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं। हलवे में शक्कर होती है पर दिखती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीरा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती और शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता और भोलेनाथ है। भोलेनाथ है और भोलेनाथ नजर भले नहीं आएगा, पर इतना स्मरण में जरूर रखिएगा, अपनी चित्तवृत्ति में इतना उतार कर रखना, अपनी चित्तवृत्ति में इतना जरूर रखना कि भले मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देवाधिदेव महा खुशमय बनाएगा, वो सुखमय बनाएगा, वो आनंदमय बनाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मैंने लगी बड़ी तीनों बाबा तू ना तोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। आप उससे प्रार्थना करेंगे, आप उससे विनय करेंगे, आप उससे निवेदन करेंगे तो वो क्यों नहीं सुनेगा? दिखता नहीं है मेरा महादेव, मेरा शंकर दिखेगा नहीं, मेरा महादेव दिखेगा नहीं, मेरा शंकर नजर नहीं आया, पर हमारी जिंदगी को जो प्रसन्नता देने वाला है, हमारी जिंदगी को जो आनंदता देने वाला है, वो शिव ही है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस, तारकासुर असुर राक्षस है। आप जरा विचार करिएगा, एक असुर एक राक्षस, तारकासुर असुर है, राक्षस है। असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति है, उसकी असुर है, पर उसकी विचार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच कितनी सुंदर हुआ। उस तारकासुर ने अपनी मृत्यु को ब्रह्मा जी से मांगा, तो मृत्यु को मांगने के समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मैं मरूं ना, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए, मेरे प्राण ना छूटे ऐसा मुझे वर दीजिए, कभी मेरी मौत ना आए, मुझे ऐसा वर प्रदान कर दो। जो विचार कर कर बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, वो ये विचार छोड़ दो। 1 करोड़ रुपए साल का, महीने का टर्नओवर है तुम्हारा, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है तुम उस टर्नओवर को करते रहो, मना नहीं है। और एक बात शिव महापुराण की अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, 10 लाख रुपए महीना कमा लो, 2 लाख रुपए महीना कमा लो, 5 लाख रुपए महीना कमा लो, 40,000 रुपए महीना कमा लो, 50,000 रुपए महीना कमा लो, चाहे 25 करोड़ रुपए महीना कमा लो, पर इतना जरूर याद रखना कि वो कमाए हुए धन को केवल तिजोरी में भरकर मत रखना, क्योंकि कमाते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी अवस्था कुछ कम हो जाती है, हमारी उम्र कुछ कम हो जाती है। कमाने के साथ में एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखो, करोड़ों का धन कमा, और मेरा भोलेनाथ तो तुमको ढेरों में दे संपदा, मना नहीं है, खूब करोड़ों में कमा। कुबेर भंडारी तुम्हारे खूब भंडार भर के रखे, तारा बाबा तुम्हें खूब देता रहे, तारकेश्वर महादेव तुम्हारे भंडार भर कर रखे, खूब कमा, और इतना नियम अपनी जिंदगी में बना ला। जो कमाया है उस कमाई में हम अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, हम अपनी जिंदगी को कितना खुशनुमा जी रहे हैं। कमाने के बाद भी हम डिप्रेशन में, कमाने के बाद भी हम टेंशन में, कमाने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं,
हमने पहले भी कथा में कहा था, बेटे चला रहे हैं कटे हुए सेव फल का मोबाइल। कौन सा मोबाइल? एप्पल का मोबाइल। बेटे चला रहे एप्पल का मोबाइल, बेटी चला रही है एप्पल का मोबाइल, नाती पोते पंती सब चला रहे एप्पल का मोबाइल, और पिताजी वही छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हैं जिनको कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा। कमा कौन रहा है? पिता। अच्छी गाड़ी में सब घूम रहे हैं और पिता मेरी छोटी सी गाड़ी अच्छी है। सब एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स के कपड़े, नई नई डिजाइन के कपड़े सब पहन रहे हैं, और पिता वही अपनी अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं वही निकाल कर पहनता जा रहा है। तुम किसके लिए कमा रहे हो? पहनता जा रहा है, तुम किसके लिए कमा रहे हो? आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तुम खुश होकर जी नहीं सकते, तुम प्रसन्नता में आनंद में मस्ती में नहीं रह सकते। जितने बड़े औहदे पर लोग पहुंचते चले जाते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, उनकी 3 चीजें चली जाती है। 3-4 चीज बताइए शास्त्रों में कि बड़े बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो चली जाती है। एक, बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद उसकी स्माइल चली जाती है, उसकी हंसी। बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर, बहुत बड़ा कमिश्नर, बहुत बड़े औहदे पर बैठने वाला ऑफिसर हंसता कम है, हंसता ही नहीं, मुस्कुराएगा ही नहीं, उसकी हंसी चली गई। दूसरे नंबर पर उसका भोजन चले गए। पहले शादी में जाते थे, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब धन नहीं था पहले शादी में जाते थे, कोई पद नहीं था पहले शादी में जाते थे, ईमानदारी से बोलना, प्लेट उठाई खा पी के नची। आज के जमाने में शादी में जाते हैं, पूरी पोत पुताते हैं और 2-4 बस लोगों से मिलके आखिरी में 500 का लिफाफा देके, चाउमीन वाले चाउमीन खा रहा है, पानीपुरी वाले पानीपुरी खा रहा है, चम्मक लड्डू वाला चम्मक लड्डू खा रहा है, गुड़िया के बाल वाला गुड़िया का बाल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा कोई कुछ खा रहा, और तुम एक तो 500 का लिफाफा दिया है, पेट्रोल का पेट्रोल जलाया है, ऊपर से एक रोटी नहीं खा के आए, और सामने वाले को लगा बताओ कितना अकड़ आ गई। पहले की जिंदगी अलमस्त होकर जी रहे थे, वैसे अलमस्ती अपनी खत्म मत करो, वैसा सुख अपना खत्म मत करो। हंसना है खिलखिलाकर हंसो, बोलना है खिलखिलाकर बोलो, और भोजन करना है खिलखिलाकर आराम से आनंद के साथ खाओ। एक दिन ऐसा होता है कि समय की अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारा मन करेगा खाने का तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा सोफा सेट निकल के बाहर। किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में रखा रहता कटोरी में। करोगे गोविंद जी, आपकी जो बेटियां हैं ना और बेटे बेटियां बड़े अलमस्त हैं, बड़े अलमस्त। इनके पास बैठ जाओ तो अच्छा डिप्रेशन वाला भी डिप्रेशन की जगह ऑपरेशन में आ जाता है। ये बात ही ऐसी करते हो। अब कल की बात, अब आपका वो बेटा दे रहे वो अभी लखराम भैया आने वाला है, लखराम भैया आने वाला है, 2-4 मिनट बात करेगा, फिर लखराम भैया आने वाला, लखराम भैया आने वाला। अब हम भी झूले में झूल झूल के, हमने भी तारा बाबा से कहा लखराम भैया को भेज दो तो हम अंदर जाए सोने। लखराम भैया अलमस्त होकर जी, अलमस्त हंसो, दिल से हंसो। मुस्कुराहट केवल एक मनुष्य को मिली है। कभी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखोगे, खटमल को भी हंसते हुए नहीं देखोगे, झिंगुर कभी मुस्कुराएगा नहीं, इल्ली कभी नहीं हंसेगा, हंसता केवल जम के बोलो जरा मनुष्य है। ये मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये प्रसन्नता केवल मेरे भगवान ने मनुष्य को गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान करी है। तो मुस्कुरा